वेलकम बैक। अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं जो अपने वतन से यकजहती का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते रहते हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन और रियासत वर्जीनिया में गुज़िश्ता 25 साल से पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है। इस साल 14 अगस्त रमज़ानुल मुबारक में आने के बायस पाकिस्तान डे की तकरीबात भी ईद के बाद मनाई गईं और इन तकरीबात की रौनक में ईद की मुनासबत से इस साल इजाफा भी देखा गया। मज़ीद तफसीलात वर्जीनिया के शहर सेंटरविल से साकिबुल इस्लाम की रिपोर्ट में। इस साल 14 अगस्त रमज़ानुल मुबारक में आने की वजह से अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी और ईद की खुशियाँ रमज़ान का महीना गुजरने के बाद एक साथ मनाई गई। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी 25 साल से इस मेले में रवायती जोश व खरोश से शिरकत करते हैं। नौजवान इस मौके पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से रवायती लिबास पहनते हैं, जबकि पाकिस्तानी अशिया के रंग बिरंग स्टॉल्स पर भी खासी गहमा गहमी देखने को मिलती है और पाकिस्तान से आने वाले फनकार भी अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। इस साल मेले की खास बात, मेले में बाज अमरीकी सियासी रहनुमाओं की शिरकत भी थी। टिम केन रियासत वर्जीनिया के गवर्नर रह चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से गवर्नर का इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ आना खुशी और एजाज की बात है। ये इस मेले की 25वीं सालगिरह है और इतने बहुत से लोग जमा हैं। खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बढ़ रही है और कामयाबी हासिल कर रही है। बाबर लतीफ एक पाकिस्तानी अमेरिकन है और रियासत वर्जीनिया की एक मुकामी नशिस्त के लिए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के मौके बहुत अहम हैं। इस तरह अमरीकियों को यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में पता चलता है। हम आने वाली नस्ल को ये पैगाम दे सकेंगे कि सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है और हमारी सकाफत, रवायात और मजहब इस मुल्क के रवायात से मुख्तलिफ नहीं है। गुज़िश्ता 25 बरसों से अमेरिका में पाकिस्तान के नाम का ये मेला सजाने वाले जाहिद हमीदी कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि यहाँ की सियासत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ताकत को नुमायां किया जाए। हमने हमारा बुनियादी मकसद ये भी था कि लोगों में जज्बे वतनी पैदा करने के साथ साथ यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बताया जाए कि हमारी वोटर्स की हैसियत से क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है। यहाँ पर कितने मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन है। हमारा मुल्क वाहिद पाकिस्तान है। आपने देखा होगा कि अमरीकी फौजी आते हैं, कलर पेश करते हैं, ड्रिल करते हैं, हर साल माशाल्लाह से ये काम करते हैं। यहाँ अमेरिका में भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी उसी जोशो खरोश से मनाया जाता है जैसा कि आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ पर भी उस जोश और जज्बे को जिंदा रखते हैं। मैं पाकिस्तान से दिली मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तान डे परेड पे मैं यहाँ के बाशिंदों को और सारे पाकिस्तान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह मियां हमें और हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और खुश आबाद रखे। जब पाकिस्तान बना था हमारा तो उस वक्त कौम को मुल्क की ज़रूरत थी और आज पूरे मुल्क को हम सब की ज़रूरत है। तो ये तो एक खुशी है, सेलिब्रेशन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए भी हम लोग उतना ही पुरजोश जो है जज्बा दिखाएं और उतना ही वालिहाना अंदाज में हम उसकी जो है बेहतरी के लिए काम करें और यकजहत होकर रहें। इस मौके पर मेले में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी फनकारों ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमेशा ऐसे ही लगता है, अमेरिका आते कभी ये नहीं लगता फ़र्क कि हम लोग किसी और मुल्क में आए हैं। यहाँ इतने माशाल्लाह पाकिस्तानी और ऐसे बसे हुए हैं यहाँ पे और ये खुशी का तो चलो ये समा है, मगर इसके साथ साथ हम लोगों को उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ हालात ऐसे हैं, वहाँ इस तरह के शोज होते नहीं हैं। तो आई थिंक वी शुड रिमेंबर देम एंड वी शुड जस्ट प्रे टू गॉड के अल्लाह करे जल्द से जल्द ये हालात सही हों और हम दोबारा से वहाँ खुशियाँ मना सकें। वतन से दूर वतन से मोहब्बत के मेले सजाने वाले इन पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि उनके मुल्क में भी लोग इख्तिलाफात भुलाकर अमन और बर्दाश्त की रवायतों को दोबारा जिंदा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका में लोग अब 11 सितंबर की तल्ख यादों को फरामोश करके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख रहे हैं। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, सेंटरविल, वर्जीनिया। कोई अच्छी खबर ये है
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की जानिब से एक नया सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगर आपको माशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।